किसी भी चीज़ को ना उठाने में, बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन बर्बाद करने में, ख़त्म करने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। इंसान का जो जीवन होता है ना, 23, 24, 25 साल का जीवन बनाने में बरसों लग जाता है। बहुत मेहनत मशक्क़त इंसान करता है, फिर ये सुंदर जीवन बनता है। और ख़त्म करने में मुश्किल से 23, 24, 25 सेकंड लगते हैं। खा के, पी के, सो के, लटक जाओ, कूद जाओ, आपका जीवन लीला ख़त्म हो जाता है। इज्जत बनाने में भी बरसों लग जाता है, और इज्जत कमाने में कहीं से किसी ने कुछ उल्टे सीधे फ़ोटो ले लिया, पोस्ट कर दिया, आपकी इज्जत चली गई। पेंटिंग बनाने में बरसों लगता है, और किसी भी पेंटिंग की छवि सुंदरता ख़त्म करने के लिए सिर्फ 1 कप पानी काफ़ी है। वो पेंटिंग वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। बच्चा दिन रात एक करके मेहनत करता है, तब वो एग्ज़ाम देता है, और 3 घंटे की जो एग्ज़ाम होती है उसमें उसका भविष्य जो है सुनिश्चित हो जाता है। और जीवन बर्बाद करने के लिए थोड़ा समय ही काफ़ी है। आप एग्ज़ाम अपेयर मत हो, आपका जीवन बर्बाद। अब देखो, ये जो एग्जाम्पल थे ना, वो क्या बताएं, वो बता रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बर्बाद करने के लिए आपको कुछ सेकंड ही काफ़ी है। घर भी बनाते हैं ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बर्बाद करने में, उड़ाने में, गिराने में बस कुछ सेकंड का समय काफ़ी है। डायनामाइट लगाओ, घर को उड़ा दो। घर जब बनती है ना, तो एक समय के बाद मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, कहीं न कहीं से टूटता फूटता रहता है। तो अगर आपने इनिशियली जाग गए, घर की मरम्मती का काम शुरू कर दिया, तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो घर गिरेगा और आपको भी ले डूबेगा, आपकी भी जीवन लीला ख़त्म हो जाएगी। अब इस बात को अपने जीवन के साथ कोरिलेट करो, लाइफ के साथ कोरिलेट करो, तब पता चलेगा ये वाक्य क्या कहला रहा है। ये वाक्य हमें ये बता रहा है कि लाइफ में ना हमेशा उठने के बारे में सोचो और सचेत रहा करो। आप बहुत अच्छा काम किए, आज आपको एक अच्छा जीवन मिला, लेकिन अब आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। मेहनत किए थे, बहुत अच्छा कॉलेज मिला, एडमिशन हो गया, लेकिन अब आप पढ़ना बंद कर दिए। होता है कि नहीं? बहुत बार बच्चे जो होते हैं, बहुत मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस गिरने लगता है, और जहाँ तक उनको पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक नॉर्मल सिंपल ऑर्डिनरी जॉब ले के निकलते हैं, या बहुत बार तो वो भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को कुछ गलत आदत पड़ जाती है, जिसे हम खाना पीना फूकना कहते हैं, हाँ, शुद्ध देसी भाषा में, जो सरासर गलत है। अपने ऊपर हमेशा काम करते रहो, उठने के बारे में सोचो, विकास करने के बारे में सोचो, और सबसे बड़ी बात, हर समय आपको कर्म करना है। आपको उठाता आपका कर्म है। जब आप उठे थे उस समय भी कर्म किए, लेकिन उसके बाद आपने कर्म करना छोड़ दिया, तो आपका गिरने का स्तर शुरू हो गया। जब एकदम धाराशायी हो गए, तब लोगों ने तालियां पीटना शुरू कर दिया कि अरे देखो कैसे गिर गया। कहने का मतलब क्या है ना, हमेशा अवेयरनेस में रहो। इसलिए बोलते हैं ना, प्रेयर, पूजा पाठ, ध्यान करते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, इंसान भाग जाता है। आप बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे थे, लंबी ड्राइव करके आए, आप नहीं थके, लेकिन रास्ते में किसी ने हल्की सी कुछ पिला दिया, आपको ड्रिंक करवा दिया, गाड़ी आपने कहीं ठोक ठाक दिया, कुछ गलत कर दिया, अब आपका जीवन लीला वहीं से ग्रहण लगना जीवन में शुरू हो जाएगा। इसलिए लाइफ में ना हमेशा सचेत रहा करो, सजग रहा करो, तभी आपका जीवन चलेगा, नहीं तो जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए ना मन को हमेशा खोल के रखा करो, ओपन रखा करो। अब बढ़ने के बारे में सोचो, जैसे ही मन के अंदर गलत विचार, गलत थॉट्स आ रहे हैं, देर और देर स्टॉप कर दो। अपने दिमाग के चारों फेनेस लगा लो, झाड़ियाँ लगा लो स्ट्रॉन्ग तार की, ताकि गलती से भी कोई गलत थॉट्स ना आए। इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता, और जैसे इंसान नहीं समझ पाता ना, इंसान अपना जीवन बर्बाद करना शुरू कर देता है। और जो इंसान सचेत रहता है, वो जान जाता है कि मेरा जीवन कहाँ, क्यों, कैसे बर्बाद हो रहा है। बहुत बार गलत लोग होते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि हम भी अपने बारे में सही ढंग से नहीं सोच विचार कर पाते हैं, तब भी जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मन को हमेशा साफ खुला रखा करो, तभी मन के अंदर स्वच्छ थॉट्स का विचरण होगा, परिवहन होगा, संग्रहण होगा, तो आप उठ पाओगे। और सबसे जो ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि हमेशा अपने दिमाग का चेकिंग करते रहा करो। हो सकता है आप 2 महीने पहले कहीं किसी मेडिटेशन सेंटर गए थे, बहुत अच्छा लगा, वहाँ से आके कुछ दिन आप अच्छा फील किया, लेकिन घर आए तो फिर से घर के आस पड़ोस, समाज, परिवार, मित्रगण के उसी निगेटिव समाज में आप बैठ गए। और दुर्भाग्य से ना, समाज में रोने वाले लोग ज़्यादा हैं, उठने और उठाने वाले कम हैं। तो इसलिए इंसान गिरता जाता है। इस एग्जाम में ना टॉप करने वाले 100 99 99 लाने वाले बच्चों की संख्या कम होती है, और चुटका चुटकी लेके बैठने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चुटका चुटकी वाले पीछे बैठते हैं, और हर थोड़ी देर पे उनको वॉशरूम भी लगता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि एग्ज़ाम के समय टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहता है, और जब इंसान टेंशन और प्रेशर में रहता है ना, भूख, प्यास, नींद सब चली जाती है। और ऐसे समय में कैसे इंसान को वॉशरूम आ सकता है? क्योंकि पानी एक ही जगह से निकलता है, या पसीना से यूरिन के फॉर्म में, या यूरिन के फॉर्म में। तो आप बार बार वॉशरूम कैसे जा रहे हो? कहने का मतलब है मन को साफ, स्वच्छ, खुला रखा